ठीक है। आँख के बाद में देख लो, आँख के बाद में जो है तुम्हारा एक टॉपिक है, वहाँ तक हो गया था। एक टॉपिक तुम्हारा बचा था नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के बारे में। कंकाल तो हो गया था। कंकाल के बाद में देखो एक बचा है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र बचा है नर्वस सिस्टम। और तंत्रिका तंत्र में जानते हो क्या होता है? हम लोग 3 चीज़ों का अध्ययन करते हैं नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। हम लोग, ये पंखा बंद करो, नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हम लोग 3-4 चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, 3-4 चीज़ों का अध्ययन हम लोग नर्वस सिस्टम के अंतर्गत करेंगे, तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत। सबसे पहले अगर तो देखोगे तो हम लोग एक 3 प्रकार का होता है CNS। ठीक है, दूसरा होता है PNS। ठीक है, तीसरा होता है ANS। और तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत उन सभी चीज़ों का अध्ययन हो जाता है जिससे हमें, ठीक है, मतलब जो है ज्ञानवाड़ी चिंतन, ये सब जो है जिससे हमारे सेंस काम करते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत तुम्हारा आता है ब्रेन। इसके अंतर्गत तुम्हारा आता है ब्रेन। ठीक है, ब्रेन। और प्लस इसके अंतर्गत आता है स्पाइनल कार्ड, SPINL CORD। स्पाइनल कार्ड इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती हैं तंत्रिकाएं। इसके अंतर्गत सभी तंत्रिका आएंगी। और ANS के अंतर्गत ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र आता है। देखिए क्या क्या होता है, हम आपको बता दें इसके आधार पर। तंत्रिका जो होगी ना, ठीक है, सबसे पहले मेन इसमें जो है तुम्हारा इम्पोर्टेंट कौन सा? ब्रेन है। तुम्हारे लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हुए ये ब्रेन है। ब्रेन से जुड़ी हुई क्या होगी? स्पाइनल कार्ड होगी। ब्रेन से जुड़ी हुई स्पाइनल कार्ड होगी। ठीक है, ब्रेन से जुड़ी हुई स्पाइनल कार्ड होगी। और स्पाइनल कार्ड जो है, ठीक है, वो काफ़ी, ठीक है, तुम्हारा सेफ जगह पर होती है। ब्रेन भी, ब्रेन जो है ये भी क्या होता है कि एक कवच के भीतर होता है। ठीक है, एक कवच होगा इसके ऊपर, ब्रेन के ऊपर एक कवच होगा जिसको हम लोग कह देंगे स्कल या कपाल। ये जो कपाल होता है ना, कवच, ठीक है, जिसको तुम लोग कहते हो SKULL स्कल। तो ये कपाल जो है ब्रेन के ऊपर होता है। ब्रेन बहुत नाजुक भाग होता है, जहाँ तक कि शरीर का सबसे नाजुक भाग ब्रेन है। कहने का मतलब है इसमें रिजनरेशन पावर, पुनरुद्धारण की क्षमता नहीं पाई जाती, बहुत ही कम पाई जाती है। अगर जो कहीं पर तुम्हारे हाथ पैर में कोई चोट लग जाए, घाव हो जाए, ठीक है, तो तुरंत कटकर फिर नई कोशिकाएं बनकर वो ठीक होना, इसको कहते हैं रीजनरेशन, पुनरुद्धारण कहते हैं। तो ये रीजनरेशन बाकी सारे अंगों में पाई जाती है, लेकिन ब्रेन में बहुत कम पाई जाती है। यहाँ घाव कटेगा, बीटाडीन लगाओ, ठीक हो जाएगा। ब्रेन में तुम क्या करोगे? बीटाडीन नहीं लगा पाओगे ना। और ना ही वहाँ की कोशिकाएं, ये जब कोशिकाएं बनती है ना तो देखोगे, ठीक है, नई कोशिकाएं बनती हैं तो पुरानी कोशिका निशान पड़ जाता है। निशान का मतलब नई कोशिकाएं की अलग तरीके की हैं वो, अब पुरानी अलग हो गई हैं, तो इसीलिए निशान हमें लगने लगता है। बल्कि निशान उशान वाली कोई चीज़ ऐसी है नहीं, होता कुछ नहीं है निशान। लेकिन यहाँ पर तुम्हें निशान जो है वो महसूस होता है, या निशान हमें दिखाई देता है। तो इसके चारों ओर जो है ये स्कल है, ठीक है, निशान तुम्हें दिखाई देगा। यहाँ पर जो है ब्रेन की रीजनरेशन पावर सबसे कम होती है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, सबसे शरीर का सबसे नाजुक भाग अगर जो कहलाता है तो वो कौन सा है? ठीक है, हम लोग कह देते हैं ब्रेन है, मस्तिष्क है। मस्तिष्क क्या करता है? एक मेमोरी को स्टोर करता है। मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं जो तुम्हारी याददाश्त को रखती हैं, मेमोरी को स्टोर करती हैं। वो सारी क्वालिटियाँ मस्तिष्क में होती हैं। स्पाइनल कार्ड को देखोगे तो रीढ़ की हड्डी है तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे शरीर में रीढ़ की हड्डी है। तो रीढ़ की हड्डी के भीतर, ठीक है, इस तरीके से सुरक्षित स्पाइनल कार्ड है। हर रीढ़ के एक टुकड़े में टुकड़े हैं रीढ़ के, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, और क्या होंगे इसमें जो है तुम्हारा स्पाइनल कार्ड सुरक्षित है। रीढ़ के भीतर स्पाइनल कार्ड, ऊपर वाले ने भी खूब बढ़िया तरीके से एक उसको जो है खोपड़ी को, सिर को, ठीक है, के भीतर रख दिया है ब्रेन को, और स्पाइनल कार्ड भी बढ़िया सुरक्षा की है उसने। इसके चारों ओर कठोर हड्डी का आवरण कर दिया है, एक एक वर्टेब्री बना दी है। और पूरी रीढ़ की हड्डी के भीतर स्पाइनल कार्ड है तुम्हारी। रीढ़ की हड्डी के भीतर ये पूरी रीढ़ है, इसके ऊपर पूरी रीढ़ की हड्डियाँ छोटी छोटी कशेरुकाओं के रूप में, ठीक है, पूरी इसके ऊपर आती हैं, पूरी ऊपर से नीचे तक। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो इसमें कोई चोट लग जाए और व्यक्ति दिक्कत में फंस जाए। तो बढ़िया तरीके से इसका आवरण बनाया है ऊपर वाले ने, बढ़िया। खोपड़ी के ऊपर भी 2-4 लाठी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, खोपड़ी में भी और रीढ़ में भी। तो अंदर अगर तो वहीं ब्रेन ऊपर ही होता तो हल्का सा कोई सुई भी चुभो देता तो आदमी खत्म था। बहुत नाजुक भाग है, रिजनरेशन पावर उसकी बहुत कम है, ये है। तो ये रीढ़ और इससे ये प्रोटेक्ट करा है। ठीक है, अब ये जो है, ठीक है, तुम्हारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ये दोनों चीज़ें मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, इसी में एक भाग होता है तुम्हारा सेरिबेलम
और एक होता है हाइपोथैलेमस। तो ये चीज़ें पहले बताई गई हैं। सेरिब्रम जो है, हाइपोथैलेमस जो है, ये शरीर के तुम्हारा ताप को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस बहुत ज़्यादा भाग में पढ़ने की जरूरत नहीं, बाकी तो 3 प्रकार के भाग हैं इसमें, ठीक है। सबसे ऊपर इसके जो है मेनिंजेस नामक झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। मेनिंजेस क्वेश्चन पूछा है कि मेनिंजेस झिल्ली कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तब आंसर होता है सब इसके सबसे ऊपर जो होगी वो मेनिंजेस नामक झिल्ली पाई जाती है। इसमें सबसे ऊपर मेनिंजेस जो झिल्ली पाई जाती है ये है। और स्कल, ये इसके ऊपर क्या है, स्कल कठोर आवरण है। इसी मेनिंजेस झिल्ली में कभी कभार वायरस से सूजन आ जाती है, बीमारी कहलाती है मेनिंजाइटिस। और क्वेश्चन पूछा मेनिंजाइटिस कैसी बीमारी है, आंसर मस्तिष्क की बीमारी। मेनिंजाइटिस को और क्या कहते हैं, तो मस्तिष्क ज्वर भी इसी को कहते हैं। जो ब्रेन का जो फीवर है, मस्तिष्क का जो ज्वर है, वही क्या कहलाता है, मेनिंजाइटिस, उसी को हम लोग कहते हैं। दिमागी बुखार, इट मीन्स मेनिंजाइटिस। और वायरस से होने वाली वो डिजीज है, वायरस से होने वाली बीमारी, ठीक है, मेनिंजाइटिस है, ठीक है। ये है शरीर का सबसे नाजुक भाग होता है ये। इसमें तुम्हारा जो है, ठीक है, क्या होता है, ज्ञान, सेरिब्रम इसका जो भाग होगा, ठीक है, वो ज्ञान, वाणी, ठीक है, वाणी, चिंतन, कुछ चिंता करके या कुछ सोच कर चिंतन, ये सब जो बोलते हो, ये तुम्हारा सेरिब्रम करता है। ताप, भूख, प्यास, ताप नियंत्रण केंद्र, भूख, ठीक है, प्यास, ठीक है, प्यास, ताप नियंत्रण केंद्र, वो कौन है, ये तुम्हारा हाइपोथैलेमस है, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस है। ये क्या करता है, भूख, प्यास, ताप, ये क्वेश्चन खूब आता है तुम्हारे में, ठीक है। शरीर में भूख, प्यास, ताप नियंत्रण केंद्र कौन होता है, तो ब्रेन का हाइपोथैलेमस है। और कहेगा कि ज्ञान, वाणी, चिंतन कौन है, तो सेरिब्रम। ब्रेन का सबसे पहला भाग कौन सा होता है, तो आंसर होता है सेरिब्रम होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम को याद रखिए, बाकी छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पीछे का भाग मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, जो अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, जो तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। हृदय का धड़कना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है कि हार्ट बीट होगी, ये तुम्हारी इच्छा नहीं है, ठीक है। तो सांस लेना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, तुम्हारे अंडर में नहीं है सांस लेना। सांस चलेगी चलेगी, बहुत रोक सकोगे, ठीक है, तो 1 मिनट के लिए रोक लोगे, इससे ऊपर फिर रोक नहीं पाओगे। तो ये क्रियाएं अनैच्छिक हैं तुम्हारी। हम अब इस समय पढ़ाएं ना पढ़ाएं, ये हमारी इच्छा है। ये हृदय और ये ब्रेन नहीं कंट्रोल कर सकता, ऐच्छिक अनैच्छिक में। तो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलती हैं, बहुत ऐसी हैं जो अनैच्छिक हैं। तो इसमें एक मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, ठीक है, सबसे पीछे, देखो पीछे मस्तिष्क होता है, तो उस वो जो है क्या होता है कि क्या अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये हो जाएगा हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है, ये जो तंत्रिकाएं हैं इसी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, इसी स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी तंत्रिकाएं ऐसे, और तुम्हारे हाथ को चली जाएंगी, तुम्हारे हाथ को चले जाएंगे ऐसे, हाथ तक, प्रत्येक उंगली तक पहुंचेंगी। अब क्या होगा कि ये तंत्रिकाएं कैसी होंगी, एक तंत्रिका यहाँ से निकली, ठीक है, उसमें क्या होगा, थोड़ी दूर जैसे ये चलेगी तो यहाँ से इसमें जो है, ठीक है, दूसरी तीसरी तंत्रिकाएं ऐसे ही, ठीक है, इसमें जुड़ती रहती हैं, ठीक है, जुड़ती रहती है। इसमें तमाम सारी तंत्रिकाएं ऐसे जुड़ती हैं, ठीक है, तमाम सारी तंत्रिकाएं टुकड़े टुकड़े में होती हैं। और ये कोई और नहीं, शरीर की सबसे लंबी कोशिका यही बनती है। क्वेश्चन बोलता है शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, ठीक है, तो आंसर यही होता है, यही शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है। सब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और इन छोटे छोटे टुकड़ों से तमाम सारे टुकड़े जुड़ते हैं, ठीक है। एक तंत्रिका यहाँ से निकली, ठीक है, ये यहाँ पर जाएगी, दूसरी तंत्रिका इससे जुड़ जाएगी, यहाँ पर सिनेप्सिस बनाएगी इसके जॉइंट पर, मतलब एक जंक्शन बनाएगी जॉइंट, इससे जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये जो कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिका, इसी को हम लोग कहते हैं शरीर की सबसे लंबी कोशिका। क्वेश्चन बोलता है शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, आंसर होता है तंत्रिका कोशिका। इसी को हम लोग नर्व सेल बोलते हैं, और इसी को हकीकत में हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। यही एक क्या है, न्यूरॉन है। और जब क्वेश्चन ऐसा आता है तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, तो इसी को हम लोग कहते हैं न्यूरॉन को ही, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र की इकाई जो है वो न्यूरॉन ही कहलाती है, ठीक है। एक न्यूरॉन से, जैसे यहाँ पर ज्वाइंट है तो यहाँ से दूसरा न्यूरॉन जुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ से दूसरा न्यूरॉन जुड़ सकता है ये, फिर ये आगे चलेगा तो ऐसे और न्यूरॉन इससे जुड़ जाएंगे, यहाँ इधर एक न्यूरॉन निकल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से फिर और 4-6 न्यूरॉन ऐसे पूरे तंत्र पर, शरीर पर, ठीक है, इन तंत्रिकाओं का जाल बन जाता है। अब यहाँ पर कोई चीज़ तुमने टच करी, ये यहाँ पर तुम्हारी उंगली में केवल सुई चुभी, तो ये क्या होगा, सूचना तुरंत लेकर स्पाइनल कॉर्ड के पास में पहुँचेगी, और यहीं पर प्रतिवर्ती क्रिया चाप होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्टरी आर्च होगा, प्रतिवर्ती क्रिया चाप वहाँ पर पाया जाता है रीढ़ में, ठीक है, ये पाया जाता है प्रतिवर्ती क्रिया चाप, प्रतिवर्ती क्रिया चाप पाया जाता है, क्रिया चाप पाया जाता है। ये प्रतिवर्ती क्रिया चाप क्या करता है, तुरंत आदेश दे देता है कि यहाँ से हाथ को हटाओ,
ऐसे हमने रखा, यहाँ पर पता लगा यहाँ पर गरम गरम था एकदम से, ठीक है, ऐसे जैसे हाथ रखा वैसे जला तो तुरंत आदेश हो जाएगा इसको हटाओ। वरना अगर तो ये प्रतिवर्ती रिफ्लेक्टरी आर्च है, ये प्रतिवर्ती क्रिया चापे कंट्रोल कर देती है। अगर तो ये सूचना ब्रेन को जाती, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ब्रेन का सफ़र और तय करने में समय लगता, ब्रेन को जाती, फिर ब्रेन ये निर्णय लेता आग है क्या, बर्फ जैसा कुछ ठंडा तो नहीं लग रहा, ब्रेन निर्णय लेता और तब तक तो आग पूरे अंगुली छोड़ो पूरा हाथ जला देती। लेकिन ऊपर वाले ने सिस्टम बहुत खूब बनाया है। जैसे ही यहाँ से स्पाइनल कार्ड तक ही अगर सूचना पहुँचेगी, स्पाइनल कार्ड क्या करेगी, तुरंत इसको आदेश दे देगी, धड़ाक से हाथ हट जाएगा अपने आप। ब्रेन तक उस सूचना को नहीं जाना है। जो प्रतिवर्ती क्रिया चाप तमाम सारी सूचनाओं को कंट्रोल कर लेती है। ये जो स्पाइनल कार्ड है ये भी एक ब्रेन का काम करती है। जितनी तुम्हें हो जाती है आदत, याद, रट्टा, वो सब ब्रेन से नहीं सोचना पड़ता है, वो सीधे सीधे स्पाइनल कार्ड कंट्रोल करती है। तुम आराम से बैठो मोटरसाइकिल पर, कहीं तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधे स्टार्ट करोगे और यहाँ से चलोगे। अब ये नहीं देखोगे कि यहाँ पर ये अब वो आ गया, ठीक है, डिग्री कॉलेज मोड़, बाएं मुड़े दाएं मुड़े, नहीं साहब, सीधे ऐसे चलते 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 जहाँ छप्पर के नीचे गाड़ी खड़ी होती है वहीं जाके रुकेगी, स्टैंड मारा खड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से दोस्त पीछे बैठा था, बतलाते हुए घर तक चले गए। कहीं कोई वो आदत है, वो सब स्पाइनल कार्ड कंट्रोल कर रही है, ब्रेन नहीं कंट्रोल कर रहा। लेकिन जब कहीं पता लगा रास्ते में बच्चा सामने आ गया, कुत्ता सामने आ गया, तब एकदम से तो धड़ाक से ब्रेक मारे और शरीर में पसीना आ गया, बच गए। या कहो हाईवे पर जा रहे थे 90 की स्पीड में और अचानक कुछ हुआ, तब पीछे वाले से पूछते हैं फिर बाद में क्या बातें कर रहे थे, क्या बता रहे थे, क्योंकि उस समय दिमाग तुम्हारा वहाँ लगा। बाकी तो स्पाइनल कार्ड कंट्रोल कर रही थी। तुम्हारा दिमाग एक समय में, अभी रख दो पानी, पानी हर समय पानी का इतनी देर का कर देते बात, ठीक है। तो ये जो है ना, एक समय में केवल एक ही घटना कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। एक समय में केवल एक ही चीज़ ब्रेन कंट्रोल करता है, दूसरी चीज़ ब्रेन कंट्रोल नहीं करता। एक समय में केवल एक चीज़ ही ब्रेन जो है वो हमारा नियंत्रित करता है। तो ब्रेन का कंट्रोल बहुत गजब का होता है, ठीक है। तो ये लेकिन एक समय में एक ही बात है। ये बाकी जितनी जो कहते हैं ना हमारी तो आदत में है, इसका मतलब स्पाइनल कार्ड कंट्रोल करने का तुम्हारी आदत में है। जानवर को देखो, पहले क्या करते थे कि मिल में गन्ना डालने गए और डल्लप में सो गए। अपने जानवर को कुछ नहीं करना है, उससे ना कोई रस्सी खींचना, ना कुछ छोड़ दिया ऐसे। अब वो आराम से, अगर रास्ते में क्रॉसिंग पड़ती तो क्रॉसिंग पर वाक़ रुक गया और रुक के फिर वो जैसे खुली फिर चल दिया। उसकी आदत है, वो सब स्पाइनल कार्ड कंट्रोल हो रही है उसकी, वो सब स्पाइनल कार्ड कंट्रोल कर। वो आके वो तुम्हारे घर पे रुक जाएगा, तब तुम्हारी नींद खुलेगी, कह रहे हम तो घर आ गए। तो ब्रेन एक समय में एक ही बार कंट्रोल कर। तुम अपने दोस्त से आराम से बतलाते हुए जाओ मोटरसाइकिल पर, और पता लगा डिग्री कॉलेज जैसे पहुंचे, डिग्री कॉलेज के पास में वैसे ही कोई बच्चा सामने आ गया, तुमने अचानक ब्रेक मारी, दिमाग टेंशन में आया, दिमाग ने हलचल की, और क्या होता है कि तुम पीछे वाले से बात करना भूल जाओगे इस समय। बाद में फिर पूछोगे यार हम लोग क्या बतला रहे थे, कुछ कह रहे थे, क्योंकि वो दिमाग से उस समय बातें कर रहे हो। तो ब्रेन एक समय में एक ही चीज़ को कंट्रोल करेगा। ये हो गया, ये तुम्हारा न्यूरॉन हो गया। तुम्हारे काम का क्वेश्चन मुझे लगता है यही होना चाहिए कि न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र में या नर तंत्रिका में। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, तो न्यूरॉन। ज्ञान, वाणी, चिंतन का और भूख प्यास ताप नियंत्रण केंद्र कौन सा है, तो हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। दूसरा एक और बन सकता है कि ये जो नर्व यहाँ से निकलती हैं ये हमारी तंत्रिका कहलाएंगी। और ये कौन सी तंत्रिका हैं, तो स्पाइनल कार्ड से निकल रही हैं ऐसे, तो ये स्पाइनल नर्व कहलाएंगी। अगर जो सीधे ब्रेन से निकलती, यहाँ से भी कुछ निकलती हैं ऐसे तंत्रिकाएं निकलती, आँख तक जाती हैं, कान तक जाती हैं, नाक तक जाती हैं, सीधे निकलती हैं, सीधे ब्रेन के कवच में, ठीक है, तंत्रिकाएं घुस जाती हैं। आँख से गई और सीधे ब्रेन को मिल गई। स्पाइनल कार्ड वो नहीं जाती। आँख से जितना जो कुछ तुम देखते हो वो सब ब्रेन निर्णय लेता है। आँख से तुमने देखा कि अच्छा ये वही है जिसने पहले हमें धोखा दिया था, और फिर तुमने देखा उसको, फिर तुमने क्या किया कि उससे अब तुम बात नहीं करोगे, तुमने मुंह घुमा लिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग ने निर्णय लिया, तुम्हारे दिमाग ने निर्णय लिया है। ये काम सिर्फ और सिर्फ दिमाग का, ब्रेन का है। तो ये ब्रेन निर्णय लेगा। ये जितनी भी तंत्रिकाएं हैं स्पाइनल से जुड़ी हुई, ये सब स्पाइनल नर्व कहलाती हैं। और इस स्पाइनल नर्व की संख्या 12 जोड़ी, 10 जोड़ी नहीं 12, तुम्हारी बॉडी में 12, तुम्हारी बॉडी में इनकी संख्या 12 जोड़ी। और जो ये क्रेनियल नर्व, ये ऊपर वाली कौन है, क्रेनियल नर्व, ठीक है, क्रेनियल नर्व है,
क्रेनियल नर्व, क्योंकि क्रेनियम से निकली है, स्पाइनल कार्ड से निकली है, तो ये स्पाइनल नर्व कहलाएंगी। और इनकी संख्या पूरी रीढ़ में नीचे से ऊपर तक 31 जोड़ी, ठीक है, 31 जोड़ी। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मानव शरीर में क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी है? 12 जोड़ी, 31 जोड़ी किसकी है? स्पाइनल नर्व की संख्या। ये स्पाइनल कार्ड है, ये जो है, ठीक है, इसके भीतर इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पाइनल, ठीक है, कार्ड, स्पाइनल कार्ड। तो स्पाइनल कार्ड बस हमें लगता है यहीं पर क्वेश्चन तुम्हारा मिल जाना चाहिए। अगर नर्वस सिस्टम से वो पूछेगा तो यहीं से क्वेश्चन कहीं ना कहीं स्पाइनल नर्व की संख्या कितनी है, क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी है, ठीक है, और ब्रेन का भार कितना होता है? 1250 ग्राम, 1300 ग्राम के लगभग ब्रेन का भार होता है। वो सब अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है, ठीक है, 1400 नहीं, अरे अलग अलग चीज में अलग अलग जगह पर अलग अलग लिखा है, हमने भी लिखवाया होगा। 1350 है सर, ये दिया। तो ये जो है शरीर का सबसे नाजुक भाग तुम्हारा यही माना जाता है। अब पता लगा आदमी पूरा 35 किलो का है तो उसमें 1250 ग्राम को 800 ग्राम होगा, 900 ग्राम। ऐसा थोड़ी ना है कि 1 कुंटल का आदमी हो, ठीक है, तो बॉडी वेट पर भी डिपेंड करता है ना, उसका कवच कितना बड़ा होगा। इतनी बड़ी खोपड़ी है, पता लगा, तो इतनी बड़ी खोपड़ी में तो कमाई होगा। ब्रेन थोड़ी ना, सबकी खोपड़ी एक बराबर थोड़ी ना होती। और सर इसकी क्रेनियल की कैपेसिटी जो है वो होती है तुम्हारे 1400 होमोसेपियंस की, ठीक है। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम हो गया, ये तुम्हारा पीएनएस हो गया। बस तंत्रिका तंत्र में यही से क्वेश्चन बन जाना चाहिए, इसके आगे और हमें नहीं जाने की जरूरत है। प्रेजेंट टाइम में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है इसका, हो गया नर्वस सिस्टम। तो पूछना हो तो फिर मुझे लग रहा है कि इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए तंत्रिका तंत्र से। अगर आएगा तो कुछ आया हो, कुछ मॉडल वॉडल पढ़ा हो, कुछ आया हो, कुछ नई चीज मिली हो तंत्रिका तंत्र से तो पूछो। कल किसके नंबर बढ़िया आए थे? 39 थे। कल वाला पेपर किताब से तो नहीं था? 38 आए थे किताब से। अच्छा, 38 39 पर तो कंफर्म मान लो, उम्मीद हो जाएगा। और किसी को कुछ इसमें पूछना? नर्वस सिस्टम आज फिर एक उसी लेवल का पेपर होगा, उसी लेवल का होगा सर। उसके मतलब छुट्टी के टाइम पे करवा दिया सर पेपर पहले लास्ट में तो सर 1.5 घंटे 1.5 घंटा चलाया था पूरा, तो सब कराने में टाइम तो लगता। कराने में तो वो समझाते होंगे, वो तो ठीक है, वो तो जरूरी है समझाते होंगे, तो इधर उधर की तमाम बातें भी तो आती होंगी, उन सब चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। पेपर 12 बजे चालू हैं? पेपर बाद में चालू हो सकती है 12 बजे 11 बजे चलता है, इधर होता है, उधर 12 बजे तो होगा, 1 बजे तो होगा। 1 बजे के जो फिर डेढ़ नहीं बजाएगा, टाइम तो उतने लगेगा। मैथ क्या बजे होती है? मैथ सर 10 बजे से 10 से 11 हो जाती है। और बताओ तो पूछना हो इसमें? नर्वस सिस्टम ओवर हो गया, देख लेना बाद में, नोट कर लेना अपने इससे पॉइंट। तंत्रिका तंत्र हो गया। तंत्रिका तंत्र में थोड़ा सा जानिए। एक क्वेश्चन हमारे लिए लीवर पर इम्पोर्टेंट बनता है। लीवर को आप लोग जानते हो, यकृत है। अभी किडनी के बारे में बात करेंगे। लीवर जो है अपना इम्पॉर्टेंट है। लीवर जो है एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है तुम्हारे बॉडी की, एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है लीवर। और जिसको तुम लोग यकृत कहते हो लीवर को, उसी को तुम लोग जिगर भी कहते हो। चाहे लीवर कह लो, चाहे यकृत कह लो, चाहे जिगर कह लो, ठीक है, तुम्हारी बॉडी। कल इसका नाम आया था लीवर का थोड़ा सा, लेकिन केवल पाचन तंत्र पढ़ रहे थे तो पाचन तंत्र से संबंधित ही, ठीक है, लीवर की चीज़ों को तुमने देखा था। इससे लगी हुई एक ग्लैंड हमने कल बताई थी, पित्ताशय होती है, जो लीवर से लगी होती है। ये ग्लैंड होगी, यहाँ से कुछ डक्ट ऐसी हैं जो यहाँ के लिए जुड़ी होती है। ये था लीवर, ठीक है, लीवर यकृत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। इसका 2 काम मेनली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बनते हैं, और वही उम्मीद है हमें क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ये लीवर जो होगा, यकृत जो होगा, ठीक है, शरीर में सर्वाधिक कार्य करने वाला अंग है। सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला नहीं, सबसे ज़्यादा काम करने वाला। ये एक साथ 2 या 2 से, देखिए हृदय जो है वो सबसे ज़्यादा बिजी था, हृदय सबसे ज़्यादा व्यस्त था। हमने बताया था कि ये जो लीवर है ये क्या करता है। क्वेश्चन एक आता है, शर्करा का भंडारण कहाँ होता है? तो तुमने
हाँ, तुमने जो है खाना खाया, उस खाना में स्टार्च था, ठीक है, स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ और वो ग्लूकोज क्या हो गया तुम्हारे इस रक्त में आ गया। इस रक्त में क्या होगा? ग्लूकोज। इस रक्त में क्या आ गया? ठीक है, ग्लूकोज आ गया। इस रक्त में क्या आ गया? प्रोटीन आ गया। सब कुछ इसी में आएगा, ठीक है, प्रोटीन आ जाएगा। तो ये क्या करेगा कि लीवर जब यहाँ से रक्त गुजरेगा तो लीवर एक समय में वो क्या करेगा, यहाँ पर देखेगा, ऐसा तो नहीं कि इसमें ज़्यादा ग्लूकोज जा रहा है। पता लगा तुम काम कुछ कर नहीं रहे हो, उस समय कोशिकाओं को ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा नहीं चाहिए, ग्लूकोज की ज़्यादा मात्रा नहीं चाहिए, लेकिन ये लीवर जो है, ठीक है, वो तो लीवर क्या करेगा, ऐसे में चेक कर लेगा लीवर, और चेक करके लीवर क्या करेगा इसमें, ठीक है, चेक करेगा और चेक करके लीवर इसमें से देखेगा, ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा कितनी है। अगर उसको लगता है कि ग्लूकोज की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है, तो उसको यहाँ पर क्या करेगा, ग्लाइकोजन बना देगा। ग्लूकोज को ही वो क्या कर देगा, ग्लाइकोजन में चेंज कर देगा। ये लीवर का अपना काम है, ग्लूकोज को किस में कर देगा, ठीक है, ग्लाइकोजन में, ठीक है, ग्लाइकोजन में बदल देगा। और प्लस क्या होगा, इसी के साथ उसको अपनी कोशिका के अंदर भीतर जमा कर देगा, ग्लाइकोजन के रूप में ये बनाकर अपनी कोशिका में स्टोर कर देगा। और लीवर की तमाम सारी हेपेटिक सेल हैं, ठीक है, जिसमें वो क्या कर देगा, इसको रख लेगा। और लेकिन क्या होगा, जब हमने अभी सुबह से तो कुछ नहीं खाया, रात में भी खाना खाया था, तो उसकी जो शर्करा होगी, रात में जब खाना बचा होगा, ग्लूकोज बना होगा, रक्त में गया होगा, तो वो शर्करा जो है स्टोर हो गई होगी कहाँ, लीवर में। अब सुबह से अभी चाय तक नहीं पिया, ठीक है, तो सुबह से कोई ना कोई चीज़ है जो एनर्जी दे रही है हमें, और वो क्या है, लीवर में स्टोर शर्करा जो ग्लाइकोजन था। अब क्या होगा, जब आदमी यहाँ पर काम करेगा और कोशिकाओं को जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कि रक्त में ग्लूकोज चाहिए इनको, कोशिकाओं को, प्रत्येक कोशिका शरीर की काम करेगी, तब इसको ग्लूकोज चाहिए। और ऑक्सीजन तो आ रही, सांस ले रहे हैं हम कंटिन्यू, लेकिन क्या होगा, इस समय खाना तो नहीं खा रहे हैं, तो यही जो ग्लाइकोजन होगा इसको पुनः ग्लूकोज में बदल कर ये क्या कर देगा, वापस रक्त में मिला देगा। वरना अगर जो क्या होता है, रात में हमने खाना खाया था और लीवर ऐसा ना कर पाता, तो जितनी शर्करा खाई थी शाम को, वो सारी रक्त में जाती, रक्त में शर्करा अधिक हो जाती, किडनी फिल्टर कर देती। यही तो होता है, रक्त शर्करा अगर जो लीवर स्टोर ना कर पाए, और ये लीवर स्टोर जो करता है ना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, ये पैंक्रियाज द्वारा स्रावित हार्मोन इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन की उपस्थिति में होता है। अगर जो इंसुलिन इसको ना मिला यहाँ लीवर में, इंसुलिन बनता वहाँ है, ठीक है, कहाँ, अग्नाशय में, लेकिन फिर चला आता है यहाँ, और जब यहाँ चला आता है तो क्या होता है कि वो इस समय ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में बदलता है, कोई चीज़ हो, ठीक है, जैसे क्या कह, कोई किसी चीज़ को किसी में बदलना है तो कुछ ना कुछ चीज़ तो मिलानी होगी। जैसे पानी को बर्फ़ बनाना है तो टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, अगर जो बर्फ़ बनाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में बदलेगा तो इसमें कुछ तो मिलाना पड़ेगा, वो कौन मिलाएगा, इंसुलिन। अगर जो इंसुलिन पर्याप्त मात्रा है तभी ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलेगा, और ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलेगा तभी वो लीवर में स्टोर रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा रक्त में ज़्यादा हो जाएगी, और रक्त में ग्लूकोज ज़्यादा हुआ, ज़्यादा कोशिका के पास पहुँचेगा, किडनी इसे क्या कर देगी, फिल्टर कर देगी। और अगर जो यूरिन के साथ ग्लूकोज की मात्रा फिल्टर होने लगती है तो उसी को हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है, डायबिटीज़ या मधुमेह रोग, उसी को हम लोग कहते हैं ना, उनको डायबिटीज़ हो गया, मधुमेह हो गया, शुगर वाली बीमारी हुई, तो ये बीमारी वही है। इंसुलिन अगर जो लीवर के पास में पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो निश्चित तौर पर है डायबिटीज़ होना तय है। क्यों, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में ना बदल पाएगा, ना अपने पास स्टोर कर पाएगा। तो तुम्हारे लिए ये इंसुलिन हो सकता है, आ जाए बाय द वे डायबिटीज़, ठीक है, किसकी कमी से होती है, तो आंसर इंसुलिन से। और क्वेश्चन आ जाए कि इंसुलिन कहाँ होता है, तो उसको बता दोगे अग्नाशय में। इंसुलिन कहाँ बनता है, तो आंसर अग्नाशय में। इंसुलिन काम कहाँ करता है, तो लीवर में। इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है, तो बता दोगे कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलना, ठीक है, ये इंसुलिन का काम है। लेकिन कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा अंग शर्करा का भंडारण करता है, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। शर्करा का भंडारण शरीर में कहाँ पर होता है, तो आंसर होता है लीवर में होता है, यकृत में। शर्करा का भंडारण लीवर में किस रूप में होता है, आंसर ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलना, ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज के रूप में बदलना, काम किस अंग का है, आंसर लीवर का है। इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो। अगर वो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में सही से नहीं बदल पाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, शुगर हो जाएगा। ये है, ये करेगा इंसुलिन की उपस्थिति में, इसको इंसुलिन मिलना चाहिए। कह देगा रक्त का भंडारण कहाँ होता है, लोग कह देते हैं हृदय में, प्लीहा में, लीवर में, आंसर होता है कहीं नहीं।
शरीर में ब्लड का स्टोरेज कहीं नहीं होता, रक्त कहीं नहीं भरा होता है, उसका रहता है। चलता रहता, गतिमान रहता है, कभी नहीं रुकता। रक्त रुकने का मतलब हो गया हृदय का रुकना। अगर रक्त रुका इसका मतलब हो गया हृदय का रुकना, और हृदय का रुकना मतलब हार्ट अटैक। ये तब जो हृदय होता है रक्त में डूबा हुआ नहीं डूबा नहीं होता, रक्त वहाँ कहाँ है? हृदय के भीतर रक्त होता है, बाहर तो नहीं। रक्त में कैसे डूबा होगा? ठीक है, ये हो गया। और बताइए कुछ यहाँ पर पूछना हो तो। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। दूसरी चीज क्या होती है कि लीवर का एक और फंक्शन होता है कि शरीर के ताप को भी नियंत्रित रखता है, प्लस हमने बताना भी पित्तरस का निर्माण करता है। दूसरा लीवर का काम है कि पित्तरस का निर्माण करना। ये क्वेश्चन सीधा आता है, पित्तरस का निर्माण कौन करता है, तो आंसर लीवर। और पित्तरस कहाँ इकट्ठा होता है, आंसर पित्ताशय। ठीक है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है। ठीक है, जब हम लोग एक बीमारी होती है, हम लोग कहते हैं पीलिया नामक बीमारी, तो पीलिया बीमारी में इफेक्टेड ऑर्गन कौन है, तो आंसर है ठीक है लीवर है। और बीमारी कहाँ से होती है, तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी ठीक है कौन सी, पीलिया। बैक्टीरिया से होती है, पीलिया वायरस से होता है। हेपेटाइटिस वायरस इसका होता है, हेपेटाइटिस वायरस से। ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस होता है, वायरस है। ठीक है, वायरस। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा पीलिया होता है। क्वेश्चन पूछेगा विषाणु वाला रोग कौन है, तो आंसर पीलिया। विषाणु मतलब वायरस से होने वाली बीमारी है। जब विषाणु वायरस हेपेटाइटिस से इन्फेक्शन करता है तो लीवर में सूजन आ जाती है और लीवर की तमाम सारी कोशिकाएं जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, कुछ डेड होने लगती हैं सेल्स। अब जब सेल्स इसकी डेड होने लगेगी तो ये लीवर की, तो ये शर्करा का बढ़िया भंडारण नहीं कर पाएगा और ना ही पित्तरस का बढ़िया निर्माण कर पाएगा। अब पित्तरस इसमें बन रहा है लेकिन सूजन हो गई इसमें लीवर में बहुत ज़्यादा, तो ये सब नलिकाएं जो हैं इनकी, इन पर दबाव बढ़ता है तो नलिकाएं सब बंद होने लगती है। पित्तरस यहाँ नहीं आ पाता। पित्तरस बनता है लीवर में, पित्तरस हर कोशिका में ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। जब ज़्यादा मात्रा में होगा लीवर में गाढ़ा, तो यही पित्तरस क्या होता है, इसमें मिल जाता है। इसमें रक्त में पित्त आने लगता है। ठीक है, पित्त रक्त में मिलने लगता है और रक्त जब पित्त में मिलेगा, पित्त जब रक्त में मिलेगा तो रक्त की खास बात है हर कोशिका तक इसको भेज देगा, हर कोशिका तक इसको भेज देगा। रक्त का काम है परिवहन का है, तो कुछ भी इसमें है वो कोशिका तक ले जाएगा। अब कोशिका ले जाएगा तो कोशिकाएं पीली पड़ने लगेगी। ऐसे देखोगे तो क्या होगा, साफ नजर आएगा, आंखें पीली हो रही हैं। ऐसे देखोगे तो लगेगा हाथ पीले हो रहे हैं, तो इसका मतलब जॉन्डिस या पीलिया है। ये बीमारी पीलिया होगी। अभी पीलिया बीमारी में जो इसमें ग्लूकोज था वो न्यूट्रल होने लगता है, खत्म होने लगता है। तो ग्लूकोज खत्म होने लगता है तो डॉक्टर को चिंता हो जाती है, डॉक्टर फिर ग्लूकॉन डी का पैकेट लिख देता है या गन्ने का जूस पीने को कह देता है। क्योंकि पीलिया में बीमारी में शरीर में कम होने वाला पोषक तत्व तो कौन सा है, तो आंसर है ग्लूकोज। ग्लूकोज कम हो जाता है, तो ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम हो जाती है, तो इसलिए क्या होता है, वो ग्लूकॉन डी या कोई चीज़ ऐसी सजेस्ट करता है, मीठी चीज़, ठीक है, जिसमें शर्करा की मात्रा पर्याप्त मात्रा में शर्करा हो। ठीक है, कुल मिलाकर यही बीमारी है कौन सी, पीलिया, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, हेपेटाइटिस। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस सी नहीं होता, उससे पहले आदमी खत्म हो जाता है। हेपेटाइटिस सी का नंबर नहीं आता। तो हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी दो प्रकार का हेपेटाइटिस जो है पीलिया होता है। ये हो गया। अब ये पित्तरस जो है, यहाँ पर आंत है, आहार नाल होगी, इसी आहार नाल में आकर पित्तरस जो होगा बाइल जूस वो क्या करेगा, मिलेगा। आहार नाल में मिलता है, भोजन इधर से आएगा आहार नाल में क्या होगा, पित्तरस जो है पूरी तरीके से एलिमेंट्री कैनाल में मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है। तो ये पित्तरस का बनाना भी इसका मेन काम है। दूसरा, शर्करा का नियंत्रण इसका मेन काम है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बनाना इसका मेन काम है। एक ही समय में कभी कभी कुछ लड़के होते हैं बहुत काम करते हैं, और क्या मतलब घर ही बैठे रहेंगे, बिजली का बिल भी जमा कर देंगे ऑनलाइन, घर ही से अपनी क्लास ले लेंगे, घर ही से अपना सारा संचालन कर लेते हैं, गए कहीं नहीं। लगता है दिन भर तुम तो यार फुर्सत में रहे, लेकिन काम उन्होंने 10-5 कर ली। ये यही लीवर करता है। कुछ लोग मतलब मोटे हो जाते हैं, उनका फैटी लीवर हो जाता है, बहुत हानिकारक होता है फैटी लीवर। तो ये लीवर एक समय में कई काम करता है, इसीलिए इसको कहते हैं शरीर में सर्वाधिक काम करने वाला अंग। लेकिन व्यस्त नहीं ज़्यादा है, आराम भी करता है। लेकिन हृदय ऐसा है जो हर समय बिजी है, काम है कहे। कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना, सुबह घर से निकल गए शाम तक लौट के आए, ऐसा लग रहा जैसे सबसे ज़्यादा काम इन्होंने करा, धोलम मचे एकदम, पूरी ताकत लगा दी।
शाम को पूछे क्या कर रहे थे, कुछ नहीं, वो उनके दोस्त यहाँ बैठे थे, फिर उसके यहाँ बैठे थे, फिर उसके वो दुकान पर चले गए, थोड़ी देर बैठे रहे, अब कुछ नहीं, बस हुआ ऐसा काम कोई नहीं है। काम इसका सिर्फ एक है हृदय के पास, क्या ब्लड को पंप करना, इसके अलावा दूसरा काम नहीं छूटा। लेकिन एक एक काम में वो बहुत बिजी, रेस्ट कभी नहीं करता वो। ठीक है, क्वेश्चन आया था बहुत दिन पहले कि हृदय कब आराम करता है, तो एक ऑप्शन दे दिया उन्होंने, 2 धड़कनों के बीच, तो लोगों ने लगा दिया कई बार 2 धड़कनों के बीच। हमारे मास्टर साहब भी एक लगाया है 2 धड़कनों के बीच, ठीक है, लेकिन वो गलत था। सर ये आया है हाँ होगा, वही है कि ये क्वेश्चन आता है, तो ये जो है तुम्हारे में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बड़े तरीके से। ये होगा फंक्शन ऑफ लीवर, हो गया लीवर खत्म, ठीक। और कुछ पूछना हो तो बता देना, बोलो। इसी में पित्ता से बनती हैं? पतली इसी में बनती हाँ, पित्ता पथरी इसी पत्ता का कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है, वो धीरे धीरे तो पथरी इसमें बन जाए, यूरेटरी किडनी में बन जाए, कहीं भी बन सकता है। यकृत में कईयों विटामिन होंगे, यकृत में पाया जाएगा विटामिन ए प्रचुर मात्रा। फिश कॉर्डाइल मछली के यकृत के तेल में सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए है। तुम्हारे जो लीवर होगा, जैसे तो बकरे उकरे की कलेजी खाते हो, इसमें विटामिन के पाया जा सकता है, B12 पाया जा सकता है, ये सब विटामिन उसमें। क्या है ऑप्शन, क्या देख लो, विटामिन सी कौन कह रहा है? सी के संभावना नहीं है, सी घटती चीजों में पाया जाता है। टेस्ट में था वो, टेस्ट में होगा। ये हो गया इसके बारे में। देखिए थोड़ा सा किडनी के बारे में, व्रत अगला टॉपिक तुम्हारा मैं ले रहा हूँ, व्रत। बस ये है कि ये सब अगर लोग वहाँ फंस गया तो हमें लगेगा कि मेहनत करी है, वो सब सफल हो गई, फायदे पर ना फंसा पड़ेगा। जीएस है, जीएस है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। मैथ एक पर्टिकुलर वही चैप्टर होते हैं, उतने में से आता है। जीके जीएस में पता लगा हम पढ़ा है, ये पाँचने में से क्वेश्चन पूछेगा नहीं बचेगा, जरूरी नहीं। ठीक है, व्रत की किडनी देख लो, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है किडनी का। और किडनी आप लोग जानते हो कि कैसी होती है। तो किडनी जो है तुम्हारे शरीर में 2 होती है, ठीक है। एक किडनी जो है ये है, और एक किडनी ऐसे क्या होगा, रीढ़ की हड्डी बीच में होगी, और एक किडनी इधर साइड में होगी। 2 किडनियाँ जो है शरीर में होती हैं, और दोनों किडनियाँ जो है आपस में आगे चलकर एक में मिल जाती हैं। इनका जो दोनों का मेगा यूरेटर है, एक इधर से आकर मिलेगा, ठीक है। एक इधर भी किडनी होगी, 2 किडनी, एक इधर भी ऐसी किडनी होगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। 2 किडनियाँ होंगी शरीर में, एक किडनी नहीं होती, 2, ठीक है, किडनी होती है। फिलहाल हम लोगों को एक ही पढ़नी है। और इधर से दूसरी किडनी का भी मेगा यूरेटर आएगा, यहाँ पर मिलेंगे दोनों, और फिर यूरिनरी ब्लैडर बनेगा। यहाँ पर एक ब्लैडर बनेगा, यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें यूरिन इकट्ठा होगी, और फिर क्या होगा, समय समय पर शरीर से ये बाहर एक यूरिनरी ब्लैडर से निकाल दी जाती है। यहाँ पर जो होगा किडनी, ये फंक्शन क्या है इसका, क्या काम है यहाँ से एक्चुअल में धमनी निकल रही होती है, ठीक है, रक्त की नलिकाएँ गुजर रही होती हैं। और इस किडनी के ऊपर एक पेरिटोनियम का आवरण होता है। हृदय के ऊपर पेरिकार्डियम का आवरण होता है, और किडनी के ऊपर पेरिटोनियम का आवरण होता है, ठीक है। ये आवरण किसका है, पेरिटोनियम। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, पेरिटोनियम का आवरण है। पेरिटोनियम का कवच पाया जाता है। कवच का मतलब कठोर नहीं होता, झिल्ली होती है, इसके अंदर पानी भरा रहता है, ठीक है, जिसको पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। इसके ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, वो जो है एड्रिनल ग्रंथ या अधिवृक्त ग्रंथ। इसके ऊपर एक ऐसे ग्लैंड पाई जाएगी, ये एड्रिनल ग्रंथ कहलाएगी, अधिवृक्त ग्रंथ कहलाएगी। क्वेश्चन होता है एड्रिनल ग्रंथ कहाँ पाई जाती है, तो यही होता है आंसर, एड्रिनल ग्रंथ यहाँ पर पाई जाती है। तो इसको हम लोग एड्रिनल कह देते हैं, या अधिवृक्त ग्रंथ इसी को कह देते हैं, एड्रिनल ग्लैंड है, राइट, ठीक है। एड्रिनल, इसमें क्या होता है कि 2 भाग होते हैं, यहाँ पर देखोगे तो, ठीक है, कॉर्टेक्स और मेडुला, इसमें 2 भाग होते हैं, और इसमें सब छोटे छोटे नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। उसी नेफ्रॉन से क्या होता है, फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है। क्वेश्चन पूछता है कि इसमें फिल्टर कौन करता है, तो यहाँ पर एक्चुअल में नेफ्रॉन पाए जाएंगे, यहाँ पर ऐसे ये नेफ्रॉन पाए जाएंगे, ये सब ऐसे नेफ्रॉन पाए जाते हैं। इस तरह कीप के आकार की शुरुआत में संरचना होती है, ये नेफ्रॉन, इस तरीके से ये नेफ्रॉन होंगे, एक नहीं, एक किडनी में कम से कम 1 लाख नेफ्रॉन, एक किडनी में लाखों नेफ्रॉन होंगे, ठीक है। यही छन्ने हैं, यही फिल्टर है,
ठीक है, जो फिल्टर है, अगर जो यहाँ पर रक्त फिल्टर होता है तो यहाँ पर फिल्टर करने वाली चीज़ कौन सी है, तो आंसर नेफ्रॉन। एक अभी जो तुमने पढ़ा है वो न्यूरॉन पढ़ा है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन पढ़े हो, यहाँ पर नेफ्रॉन पढ़ोगे। नेफ्रॉन मिक्सर ऑफ नेफ्रॉन कॉल्ड किडनी, वही किडनी की इकाई है, तो ये नेफ्रॉन शब्द है, ठीक है, नेफ्रॉन। इसको तुम चाहे कर लो नेफ्रॉन को किडनी की इकाई, और चाहे कर लो उत्सर्जन तंत्र की इकाई। एक मनुष्य के शरीर में, ठीक है, उत्सर्जन, ठीक है, मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन तंत्र की इकाई कौन है, ठीक है, तो आंसर यही होता है नेफ्रॉन है, ठीक है। यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र की इकाई कौन है यहाँ पर, तो वो नेफ्रॉन है, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र की इकाई है, तो ये नेफ्रॉन है, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र की इकाई। और नेफ्रॉन जो है तुम्हारी बॉडी में, नेफ्रॉन ये अगर तो देखोगे नेफ्रॉन, तो ये लाखों की संख्या में है, और ये क्या करते हैं, यही अब यहाँ से क्या होता है, रक्त जाता है इसमें, सिरा से रक्त जाएगा, यहाँ से ऐसे रक्त जाएगा, ठीक है, एक नलिका यहाँ पर जाएगी और सभी नेफ्रॉनों तक रक्त ले जाएगी, ये सभी नेफ्रॉन तक रक्त ले जाएगी, और फिर क्या होगा, यहाँ से आएगा रक्त, फिर उसी नलिका में फिल हो जाएगा, उसी नलिका में वापस हो जाएगा, ये सभी नेफ्रॉन तक रक्त ले जाने का काम, ठीक है, क्या है, ये ये किडनी है, यहाँ से एक नलिका गुजर रही है कोई, ठीक है, और वो क्या होगी, इसको रक्त ले जाएगी, आगे चलकर फिर जो है ये पैरों को चली जाएगी, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिल्टर, और फिल्ट्रेट जो होगा, वो जो फिल्टर मटेरियल होगा वो यहाँ पर आएगा यूरिनरी ब्लैडर से होकर, और फिर ये, ठीक है, यूरिन में के लिए इकट्ठा हो जाएगा, ये जो भी फिल्टर बनेगा, तो ये काम नेफ्रॉन का है। नेफ्रॉन में क्या होता है, ठीक है, ये आर्टिफिशियल भी बनाई गई है, जैसे किसी की किडनी खराब होने लगे तो क्या है कि कोई नली जरूरी थोड़ी ना है कि यही किडनी वाली, ठीक है, तुम दारू पियो खूब, पता लगा दारू में किडनी फेल हो गई, किडनी खराब हो गई, तो क्या किया जाएगा, यहाँ से इसको काटा जाएगा, इस नलिका को, या कहीं काट ले, हाथ की नलिकाएं काट ले, पैर की काट ले, ठीक है, और फिर क्या होगा, उसके पास में डायलाइजर मशीन होगी, ठीक है, इसमें दो होंगी, और इसमें क्या होगा, ठीक है, तुम्हारे नली काट कर इसमें लगा देगा, पूरा रक्त तुम्हारा इसमें से गुजरेगा, और फिर फिल्ट्रेट इधर निकल जाएगा, और जो बढ़िया रक्त होगा वो क्या होगा, फिर से तुम्हारी दूसरी यही दो, जब कहीं पर काटोगे तो दो ज्वाइंट बन जाएंगे, एक में इन कर दोगे, दूसरे में आउट, ठीक है, तो इसमें अगर तो हमने इन कर दिया, यहाँ से आउट कर दिया, तो ये काम जो है पूरा हो जाएगा, ठीक है, ये काम जो है पूरा रहेगा, और ये कंप्लीट हो जाएगा क्या, फिल्ट्रेशन, रक्त का फिल्ट्रेशन, ब्लड का फिल्ट्रेशन, ये तुम्हारा जो है, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये रक्त का छन्ना हो जाएगा, और फिल्ट्रेट जितना भी मटेरियल होगा वो निकल कर यूरिन, ठीक है, क्या होगा, यूरिया शरीर से वो बाहर आ जाएगा, तो इसका काम किडनी का यही है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर तुम्हारे काम के बनते हैं कि किडनी की इकाई क्या है, तो बता देना नेफ्रॉन है, किडनी के ऊपर किसका आवरण होता है, तो पेरिटोनियम का आवरण होता है, नेफ्रॉन की संख्या लगभग कितनी होती है, 1 लाख के लगभग एक किडनी में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। किडनी के ऊपर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। एड्रिनल ग्रंथि जो है एक हार्मोन स्रावित करती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एड्रेनलिन, ठीक है, एड्रेनलिन कहते हैं, और ये एड्रेनलिन जो होता है, ये हार्मोन जो है आत्महत्या के लिए उत्तरदायी होता है, गुस्सा इसी से आता है, एड्रेनलिन अगर तुम्हारी बॉडी में स्रावित होता है तो ये गुस्सा के लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है, ज़्यादा कहीं स्रावित हो गया तो तुम बहुत गुस्से में आ जाओगे, और उस गुस्से में अगर जो तुम किसी को मारने लड़ने में सक्षम हो तो मारोगे, लड़ाई कर लोगे, या तो हो सकता है तुम बिल्कुल उस में रोने की क्षमता होगी तो तुम रो लोगे, वो एड्रेनलिन से ही होना है गुस्सा में, और ये भी हो सकता है कि उस गुस्से में तुम्हारा हार्ट अटैक हो जाए, ज़्यादा एड्रेनलिन स्रावित हुआ तो आत्महत्या भी कर सकते हो, टंकी के ऊपर या छत के ऊपर से कूद कर जान दे सकते हो, तो ये एड्रेनलिन इसके लिए उत्तरदायी है। ये रक्त क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन रक्तचाप को बढ़ा देता है, तो एड्रेनलिन जब स्रावित होता है ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, रक्त ब्रेन की हर नलिका में रक्त ज़्यादा होता है, रक्त को सोच समझ नहीं पाता उस समय, और क्या कर देता है, अपना ब्रेन को सोच समझ नहीं पाता, और काम के लिए जो है क्या कर देता है, जो भी सामने चीज़ आई, ठीक है, उस पर क्या कहते हैं, गुस्से से जो भी हो जाए अपना उस तरीके से, ठीक है, ये डील करता है कौन, एड्रेनल करता है। साबित कहाँ से होता है, एड्रेनलिन होता है, और कहाँ से होता है, तो एड्रेनल ग्रंथि द्वारा होता है, ठीक है, ये हार्मोन खतरनाक है, और किडनी के पास जो है ये है। इसके 3 भाग होते हैं, मैंने बताया ना, सबसे ऊपर का तुम्हारा 2 भाग होते हैं, ऊपर का होगा CORTEX कॉर्टेक्स, जरूरत नहीं है तुम्हें, और अंदर का भाग क्या होगा, मेडुला, 2 भाग जरूरत है इसकी, क्योंकि हमने भोजन में जो कुछ भी खाया
तुमने गेहूं खाया, तुमने चावल खाया, तुमने रोटी कुछ भी खाया, उसमें सब में यूरिया डाली थी, यूरिया। तो ये यूरिया तुम्हारी बॉडी में जब गई तो गई प्रोटीन के रूप में। जब डायरेक्ट तुम्हारी बॉडी में यूरिया थोड़ी ना रहती। जैसे कहते हैं लोग खाद दूध पड़ के और जहर पड़ के तो तैयार किया जाता है खाना, तो वाकई में ये सही बात है। बहुत ज़्यादा जहरीला टॉक्सिक एंड भोजन है सब, ठीक है। उसको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, तो वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तो दिक्कत करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो टॉक्सिक एंड है, ये जो जहर है, ठीक है, यूरिया है, प्रोटीन, ये जहर हमारे लिए खतरनाक होता है, हमारी बॉडी के लिए। लेकिन ये वाकई में देखो तो जहर नहीं है, ये तो होना है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। यूरिया जानी है, प्रोटीन शरीर में जानी है, तो यूरिया नहीं बल्कि वो क्या है, प्रोटीन बन जाती है। लेकिन बाद में लीवर इसको अलग कर देता है, यकृत ही वो काम करता है। जब यकृत के पास से रक्त गुजरता है तो देखता है कितना यूरिया इसमें जा रहा है, यकृत तुरंत उसमें से यूरिया को निकालता है और क्या कर देता है, उसको यूरिया को परिवर्तित कर देता है ऑर्निथिन साइकिल द्वारा, और यूरिन में उसको चेंज कर देता है। और रक्त में दो चीज़ें मिल जाती हैं, क्या अब जो है यूरिया लिक्विड रूप में आ जाती है, ठीक है, प्रोटीन टूटकर, और बाकी रक्त तो है ही है। अब वो जो यूरिया है, जो जहर है, उसको अलग तो करना है, ज़्यादा देर नहीं रह सकता रक्त में, तो किडनी का काम है, वो तुरंत किडनी क्या करती है, फिर उसको यूरिया को फिल्टर करती है। ये सब काम किडनी करती है, राइट है। ये हो गया किडनी, और कुछ नहीं जानना किडनी के बारे में। तो पूछना हो तो बताइए। तुम्हारी बॉडी में, ठीक है, जो उत्सर्जी अंग है वो है नेफ्रॉन तुम्हारी बॉडी में। अगर देखोगे तो तुम्हारी बॉडी में उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो नेफ्रॉन। लेकिन सबकी बॉडी में नेफ्रॉन थोड़ी ना होता है। तुम्हारी बॉडी में क्या है, तो हम लोग कह देते हैं नेफ्रॉन है हमारी बॉडी में, ठीक है, नेफ्रॉन। ये हो गया, नेफ्रॉन हो गया तुम्हारी बॉडी में। ऐसे ही जो उसमें देखोगे तुम, ठीक है, क्या कहते हैं, केचुआ में, तो केचुआ में जो है क्या होता है, केचुआ में तो उसमें नेफ्रीडिया पाया जाता है, ठीक है, नेफ्रीडिया पाया जाता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, उत्सर्जन का काम करते हैं। तो अलग अलग बॉडी में सब में नेफ्रॉन नहीं होते, अलग अलग बॉडी में ये चीज़ें अलग अलग जो है वो, ठीक है, उत्सर्जन पाया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर भी, जो यूरिनरी ब्लैडर है, जैसे तुम्हारी बॉडी में यूरिनरी ब्लैडर है, तो उसमें 200 ml 300 ml 400 ml तक, ठीक है, क्या होता है, यूरिन इकट्ठा हो जाती है। अगर इतना कौवा और पक्षियों में ये चीज़ें हों तो उनकी बॉडी में उत्सर्जी पदार्थ कोई भी तमाम सारा इकट्ठा हो जाता है, उनकी बॉडी का वेट नहीं बढ़ेगा। वेट बढ़ जाएगा तो उसमें यूरिनरी ब्लैडर होते नहीं। पक्षियों में वायवीय उड़ने वाले अनुकूलन पाए जाते हैं, तो उसमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं है। किडनी जो कुछ भी फिल्टर करेगी, इसीलिए वो क्या होगा, थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है उसका उत्सर्जन करते रहता है। ये है उनमें। तो सब में अलग अलग व्यवस्था है, बिल्कुल एक जैसी व्यवस्था सब में नहीं, अलग अलग व्यवस्था जो है वो है। तो ये हो गया तुम्हारा किडनी, ठीक है, उत्सर्जित तंत्र हो गया। और कुछ पूछना हो तो बताइए, वरना फिर आगे बढ़े। बताओ, पूछना कुछ नहीं। हो गया। अगला देखिए, इसके बाद में किडनी हो गया, लीवर हो गया, क्या बचा, ग्लैंड। ग्रंथ तुम्हारे शरीर में अगर देखो, ठीक है, तो 3-4 ग्लैंड्स के बारे में पहले जानिए। तुम्हारी जो ब्रेन है, सबसे पहले मस्तिष्क, तो ब्रेन में सबसे ऊपर, अगर जो किसी मनुष्य में देखो तो, ठीक है, तो ब्रेन में सबसे ऊपर जो होगा, ठीक है, ब्रेन ब्रेन मस्तिष्क में जो ग्रंथ पाई जाएगी वो कौन सी, पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद में तुम गर्दन के पास में आओगे, गर्दन के पास में, ठीक है, गले में, तो गले में जो ग्रंथ पाई जाएगी, ठीक है, वो कौन पाई जाएगी, थायराइड पाई जाएगी,
थायराइड वहीं पर थायराइड के साथ ही पैराथायराइड पैराथायराइड पैराथायराइड। थोड़ा सा और नीचे बढ़ोगे तो हृदय के पास में जो ग्लैंड पाई जाएगी वो लीवर पाई जाएगी। ठीक है, जो तुम्हारा वक्ष के पास में होती है या हृदय के पास, वो और आगे क्या होगी, लीवर होगी। ठीक है, लीवर से और आगे बढ़ोगे थोड़ा सा, ठीक है, तो ग्लैंड होगी वो पैंक्रियास अग्नाशय होगी। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि होगी। ठीक है, अग्नाशय के और अगर जो तुम क्या कहते हैं देखोगे तो यहाँ पर 2 ग्लैंड और होंगी। किडनी के पास में एड्रिनल होगी, एड्रिनल होगी। ठीक है, बाकी एक ग्लैंड और होती है हमारी थाइमस होती है, थाइमस। दूसरा जो है वो क्या होता है कि हमारा ओवरी अंडाशय। ठीक है, अंडाशय भी ग्रंथ होती है। ठीक है, अंडाशय ग्रंथ होती है। और फिर क्या होता है टेस्टिस या वृषण। ठीक है, वृषण भी जो है वो ग्लैंड होते हैं। ये ग्लैंड हम लोग इनके बारे में अगर थोड़ी जानकारी रखते हैं तो उम्मीद है कि वो क्वेश्चन